हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको 9th क्लास का बिहार बोर्ड का ये जो आपका ज्योग्राफी बुक है, ज्योग्राफी बुक जिसको आप भूगोल कहते हैं, आपका नाम का बुक का भारत भूमि एवं लोग, ठीक है। इसका आपका चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश, और इस चैप्टर में आपका 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर श्रीलंका के बारे में आपको बताएंगे, थ्योरी मेन पॉइंट्स, उसके बाद इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर। तो अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका एशिया महाद्वीप में भारत के दक्षिण में स्थित, श्रीलंका जो है एशिया महाद्वीप में भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर का, कौन सा, हिंद महासागर का बड़ा द्वीप है, ठीक है। द्वीप का मतलब होता है कि जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी पानी हो, जिसका सिंहल जाति की बहुलता के कारण इसे सिंहल द्वीप भी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या है, श्रीलंका में सिंहल जाति बहुत ज़्यादा है, सिंहल जाति, इसीलिए इसे सिंहल द्वीप भी कहा जाएगा। आपको कहेगा कि निम्नलिखित में कौन सा सिंहल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो आप कहिएगा श्रीलंका, ठीक है। अंग्रेजों ने 1802 ईस्वी में इसे ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश बना लिया है। अब बना लिया था, अंग्रेज जो है 1802 ईस्वी में इसको गुलाम कर दिया था, उपनिवेश बना लिया, मतलब अपने अंदर इसका शासन ले लिया। 4 जनवरी 1948 को श्रीलंका एक मुक्त स्वतंत्र देश बन गया था। 4 जनवरी 1948 को श्रीलंका आज़ाद हुआ। भारत आपको पता 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और उस साल के बाद अगला साल 4 जनवरी 1948 को श्रीलंका भी एक स्वतंत्र देश बना, तथा 1956 ईस्वी में देश से यहाँ लोकतंत्र की स्थापना होगी, और 1956 ईस्वी में देश में लोकतंत्र की स्थापना होगी। यह भारत से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत की अंतिम छोर से 52 किलोमीटर जाने के बाद श्रीलंका पहुँच सकते हैं। यह 66,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और श्रीलंका की लंबाई 66,000 वर्ग किलोमीटर है, तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। पाक जल संधि से ही यह श्रीलंका का सीमा कह सकते हैं, उससे अलग होता है। यहाँ की जनसंख्या 1.91 करोड़ तथा औसत जनघनत्व, इसका जनसंख्या लगभग 2 करोड़ कह दीजिए, और जनघनत्व मतलब 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इनकी भाषा सिंहली है, और देश की राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए, यह हिंद महासागर के समुद्री मार्ग से गुजरने वाले देशों को ईंधन देता है। हिंद महासागर के समुद्री रास्ते से जो देश गुजरता है, जो भी नाव गुजरता है, उसको ईंधन, डीजल, पेट्रोल जो भी होता है ना समुद्री नाव। यह द्वीप प्राद्वीपीय भारत की तरह गोंडवाना चट्टानों से निर्मित हुई है, ठीक है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है, वर्षा जो होती है। यहाँ की प्रमुख नदियों में महाबली, गंगापान और अरुवी है। यहाँ उत्तरी मैदान में चूना प्रधान, चूना अधिक मात्रा में होता है, जलोढ़ मिट्टी में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की करीब 30% भूमि पर वन पाए जाते हैं। यहाँ की कृषि खाद्यान्न से अधिक व्यावसायिक है, मतलब खाने वाला कृषि से बेसी व्यावसायिक कृषि है, जिसके लोग आप कह सकते हैं जिसको लोग बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए बेचते हैं, जैसे कि चाय, काली मिर्च, दालचीनी, कहवा, तंबाकू, केला, अनानास, पान, सुपारी, गन्ना, कोको एवं काजू जैसी प्रमुख व्यावसायिक फसलों को उपजाया जाता है। बताइए, ये सब जो फसल लोग उपजाएंगे तो इसको तो बेचेंगे ही, तो बेचते हैं, ठीक है, व्यावसायिक फसल है। नदियों एवं तालाबों का उपयोग मछली पालन के रूप में बहुत होता है। चारों तरफ जल से घिरे होने के कारण मछली उत्पादन एक उद्योग का रूप ले चुका है। अब क्या है कि चारों तरफ से जल से घिरा, आपको पता है जल में मछली रहता है, तो इसीलिए यह मछली उद्योग का रूप ले चुका है। यहाँ खनिज के नाम पर ग्रेफाइट, मोनाजाइट, अभ्रक ये सारे मिलते हैं खनिज के रूप में, ठीक है, एवं लौह अयस्क ये सारे कौन सी के रूप में मिलते हैं, खनिज के रूप में, ठीक है। नीलम, रक्तमणि, पुखराज जैसे रत्नों की प्रचुरता है। तो ये सब रत्न है, जवाहरात जैसे हीरा आप लोग कहते हैं ना, उसी प्रकार से ये सब गहना है, जिसका गहना बनता है, रत्न है, सब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। समुद्र से मोती निकालने का कार्य भी यहाँ बहुत प्रचलित है। यहाँ पर लोग समुद्र से मोती निकालते हैं, इसलिए इसे पूर्व का मोती भी कहते हैं। मोती निकालता है यह देश, इसीलिए इसे पूर्व का मोती कहते हैं, ठीक है। उद्योग का आधार कृषि एवं खनिज दोनों है। इस देश में देखिए, उद्योग कृषि पर भी है और खनिज पर भी डिपेंडेंट है, दोनों पर आधारित है। जाफना के मैदान में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग लगाए गए।
अब जाफना जो है, जाफना के मैदान में चूना पत्थर है, ठीक है। चूना पत्थर के कारण यहाँ पर सीमेंट उद्योग लगाए गए हैं, क्योंकि चूना पत्थर उद्योग में आपको पता है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल ही चूना पत्थर होता है। खनिज उद्योग सुलभ साधन उपलब्ध न होने के कारण नहीं लगाए गए। अब खनिज उद्योग नहीं लगाया गया क्योंकि यहाँ पर सुलभ मतलब अच्छा साधन नहीं है, इसीलिए। शक्ति संसाधनों के अभाव के कारण बड़े उद्योग भी बहुत कम है, और शक्ति संसाधन का अभाव है इसीलिए बड़े उद्योग बहुत कम मात्रा में है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। कृषि से बहुत लाभ होता है। यहाँ खेती में चाय, खाद्य संस्करण, चीनी उद्योग, रबर उद्योग, मछली उद्योग, मसाला उद्योग इत्यादि का विकास हुआ है। ये सारे उद्योग ये लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग के रूप में ही विकसित हुए हैं। मतलब छोटे छोटे स्तर पर लोग इन सारे उद्योगों को करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बोल रहा है यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि कार्य तथा कृषि आधारित उद्योग में संलग्न है। अब यहाँ इसकी देश की अर्थव्यवस्था ही कृषि पर निर्भर है, तो यहाँ की आधी से अधिक आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। श्रीलंका विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है। श्रीलंका विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है। अब सोच लीजिए, मतलब बेचने वाला, यहाँ अधिक चाय पत्ती उपजता है। नारियल से गिरियक तेल, रस्सियाँ, कालीन भी बनते हैं। आयातित वस्तुओं में खनिज तेल, आयातित मतलब ये जो खरीदता है, मशीन का सामान, चीनी, नमक, सीमेंट, ये सारे प्रमुख है। प्रमुख बंदरगाहों में त्रिकोवाली एवं कोलंबो है। ये कोलंबो और त्रिकोवाली श्रीलंका में ही बंदरगाह जहाँ पर समुद्री जहाज रुकते हैं। जाफना इसके बड़े नगरों में से एक है। इसके अतिरिक्त रत्नापुर, अनुराधापुर तथा गाल भी प्रमुख नगर है। यहाँ की ये सारे प्रमुख नगर का नाम है। ठीक है, आपका चैप्टर खत्म हुआ। ध्यान दीजिएगा, हम आगे प्रश्न उत्तर पर, और ध्यान से समझिएगा। श्रीलंका की आकृति कैसी है? तो श्रीलंका की आकृति आयताकार है, अंडाकार है, त्रिभुजाकार है, वृत्ताकार है। तो देखिए, श्रीलंका की आकृति अंडाकार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है अगला क्वेश्चन। पुदुर तालगला श्रीलंका का एक प्रमुख स्थल कृति है। तो ये स्थल कृति है, शिखर है, आप पर्वत कह सकते हैं। ठीक है, शिखर है जिसका नाम है। श्रीलंका की राजधानी तो आपको बताए थे कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, अक्सर आपको पूछ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत से श्रीलंका को अलग करता है। तो शुरू में ही बताए थे, भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका अलग होता है, पाक जल संधि द्वारा। ठीक है, चलिए अगला 5वां प्रश्न है कि श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। लघु उत्तरीय प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न। श्रीलंका की जलवायु किस प्रकार की है? तो श्रीलंका की जलवायु मानसूनी है, वहाँ भी वर्षा पर ही डिपेंड है लोग। पूर्व की मोती श्रीलंका को क्यों कहा जाता है? अभी तुरंत बताए थे कि श्रीलंका में हीरे, मोती, जवाहरात एवं अन्य रत्नों के भंडार होने के कारण इसे पूर्व की मोती कहा जाता है। इनका भंडार है, इसीलिए इन्हें पूर्व की मोती कहा जाता है। और आखिरी प्रश्न आपका है कि श्रीलंका में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो श्रीलंका में आपको मुख्यतः विषुवतीय वनस्पति पाई जाती है, विषुवतीय वनस्पति। ठीक है, तो आज के हमने इस वीडियो में आपको ये जो चैप्टर था आपका भारत के पड़ोसी देश, जिसका नाम था श्रीलंका, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, तो इसका सारा थ्योरी और उसके बाद इसका प्रश्न उत्तर बताया। वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।